क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर तो होगा, बट ये पूरी तरह फ्री नहीं है, सबके लिए फ्री नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे ऐप की जिसकी मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करके मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका नॉर्मल आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं। इन जनरल होता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई अभी पैसा निकाला जाए एटीएम से, तो ऑब्वियसली 3 से 4% लगता है, जीएसटी अलग लगता है, कन्वीनियंस फी बहुत तरह की फी लगती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। उसका दूसरा मेथड है कि आप वॉलेट लोड कर लें, लाइक मोबीक्विक का वॉलेट आता है, अमेजोन पे या पेटीएम वगैरह, इन सब के जो वॉलेट होते हैं इन सब में लोड करें। लेकिन उस पर भी आपको कम से कम 3 से 4% का टैक्स देना पड़ता है, एटलीस्ट 3 से 4% तो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आपका या तो जीरो चार्ज बोल सकते हैं उसको, या बहुत मिनिमम। ये ऐप का नाम है housing.com। बहुत से यूट्यूबर इस पे क्लेम करते हैं कि ये 100% फ्री ट्रांसफर देता है। देखिए ये 100% एक्चुअली सबके लिए फ्री नहीं है। इसको मैं आपको एक अच्छे से पूरे डिटेल में बताने वाला हूं कि ये सबके लिए क्यों फ्री नहीं है, और आपके लिए फ्री होगा या नहीं आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको हाउसिंग ऐप डाउनलोड करना है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर प्ले स्टोर से जैसे भी आप डाउनलोड कर लेंगे। housing.com के थ्रू जो भी आपको पैसा अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना है, तो अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अकाउंट नंबर में जो पैन कार्ड लिंक होगा वो, और जो आपके क्रेडिट कार्ड में पैन नंबर लिंक हो, वो दोनों अलग होने चाहिए, वो सेम बंदे के नहीं होने चाहिए। दोनों में फोन नंबर अलग होना चाहिए, दोनों का पैन कार्ड अलग होना चाहिए। अब जब आप हाउसिंग ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, एक लाइक ट्यूशन फी, एज अ ट्यूशन फी भी करना, पे करना, और एक रेंट। तो रेंट में ऑलरेडी मोस्टली कार्ड जो है वो आपको 1% 2% एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अब आपको चेक करना है ट्यूशन फी या स्कूल फी जो भी इसमें दिया हुआ है, एजुकेशन फी बेसिकली, आपको अपने कार्ड की जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में, वो होती हिडन लिखी होती है, बट आपको डेप्थ में जाके पता करना है कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस पे कोई भी एजुकेशन फी ना लग रही हो। बिकॉज कईयों में होता है कि एजुकेशन फी वगैरह पे 1% एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, कुछ में होता है लाइक 10-15 हज़ार तक की लिमिट होती है, वहां तक कोई चार्ज नहीं लगता, उससे ऊपर पे चार्ज लगता है। तो ये आपको अपने क्रेडिट कार्ड में देखना है, ये सब आप देख लेंगे, उसके बाद आपको प्रोसेस करना है। तो चलिए आपको आगे की प्रोसेस जो है अपनी स्क्रीन पे बताते हैं। आपको housing.com ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। अब जैसे इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आएगा बाय होम, रेंट एज अ टेनेंट, पे ऑन क्रेडिट कार्ड, सेल रेंट प्रॉपर्टी, ये सब। तो आपको लेकिन इसमें समझ सेलेक्ट करना है पे ऑन क्रेडिट कार्ड। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे जाके ऑप्शन आएगा हाउस रेंट, एजुकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ये सब। अब इसमें आपको एजुकेशन फ़ी सिलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, इसको एग्री करके अमाउंट डाल दो। मैंने जैसे यहाँ पे डाला 30,000 रुपये का अमाउंट डाला, एंड देन इसके बाद इसको ये एग्री करके एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स और यूपीआई आईडी दो ऑप्शन है, तो मैं तो बैंक डिटेल डाल रहा हूँ, आपको जो मर्जी वो डाल सकते हैं। सो यहाँ मैंने बैंक डिटेल्स डाला और IFSC रिसीप्ट नेम। ध्यान रखिए सारी डिटेल्स आपके सही होनी चाहिए, नहीं तो आपका पैन वेरिफिकेशन टाइम ये जो है मिसमैच होगा और आपको वहाँ पे एरर आ सकता है। तो ये सारी डिटेल्स आप रीवेरीफाई करके डालें, हो जाते हैं। इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर वो अभी आपको यहाँ पे न्यू फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है, जो कि आपने ऑलरेडी नहीं बना रखा। और दूसरा कि वो फ़ोन नंबर जिस अकाउंट में आप भेज रहे हैं उसके लिंक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, और नाम के बाद आपको जो इसमें पूछेगा हैव अ इनवाइट कोड, इस इनवाइट कोड के अंदर आपको डालना है FW100। इसके थ्रू क्या होगा कि आपको जो पहली ट्रांजैक्शन, ओनली पहली ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर आपको सीधा सीधा 1% का कैशबैक मिल जाएगा। तो मैंने जैसे अगर यहाँ FW100 डाला तो देखिए मुझे जो यहाँ पे जो कैशबैक मिला वो है 318 रुपीज़ का। अभी इसके बाद मेरा अमाउंट जो आता है 29,682 आ गया। एंड ये सब करने के बाद मैं इसको प्रोसेस करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद आपको पैन वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ आपको अपना करेक्ट पैन नंबर डालना है। जैसे आप पैन नंबर डालेंगे और ये उसके बाद ये थोड़ा 10-15 सेकंड का टाइम देता है वेरीफाई होने में, और उसके बाद आपको वेरीफाई करके बता देगा। कुछ एरर होगा तो ये बता देगा आपको, नहीं तो ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो गया। अब उसके बाद आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे अब आपको कार्ड नंबर डालना है। तो कार्ड नंबर जिस क्रेडिट कार्ड से आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो हमें कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV सब डाल के एंड सेव कार्ड ही आपकी चॉइस है, मैं तो नहीं कर रहा इसको। एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको एंटर करते हैं। आपको जो टोटल पे दिखा रहा है वो 30,494 का दिखा रहा है, मतलब आपको कुल मिला के थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया 494। ये जो 494 आप में एक्स्ट्रा लगा है, जो आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो अमाउंट है ये बैंक में आ जाएगा। उसके बाद ये जो 494 है ये आपके housing.com के वॉलेट में आ जाएगा ये मनी, एंड उसके बाद आप उसको housing.com पे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए केवल housing.com पे यूज़ कर सकते हो और कहीं नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ प्रोसेसिंग पेमेंट पे जाते हैं। ये सारा मेरे को 30
30,494 रुपये का मेरे को पेमेंट करना है। इसके बाद मेरे पे OTP आएगा। अभी जो OTP आता है इसको मेरे को डालना है इस पर। यहाँ मैंने OTP डाल दिया जो OTP है, और उसके बाद सबमिट कर दिया मैंने इसको। जब पेमेंट सक्सेसफुल आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब आप इसमें जाके देखेंगे थोड़ा सा, इसमें जब आएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पे आप देखिए कि आपको ये दिखा रहा है 494 आपके वॉन कैशबैक जो है ये आपके housing.com के वॉलेट में आ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कैशबैक कार्ड भी मिल जाएगा। अब इस कार्ड को हम क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं। हाँ, इस कार्ड को हमने ओपन किया और यहाँ स्क्रैच पे क्लिक किया। अरे वाह, क्योंकि पुल डाउन करना है। ये कुछ नई स्ट्रेटेजी है इनकी तोड़ फोड़ करने की। ठीक है, एनीवेज हमें 30 रुपीज़ का कैशबैक मिला, तो मतलब 494 वो और ये 30 मतलब 524 रुपीज़ आपको आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे, जिसको आप housing.com पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आपको अगेन ट्रांसफ़र करना हो तो यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम आपका जो है W100 काम नहीं करेगा और आपको वो जो है कैशबैक मिला है वो भी नहीं मिला है। मतलब कुल मिलाकर 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो केवल फर्स्ट टाइम के लिए बेटर है। कोई लगभग ऑलमोस्ट ये जो है 12-14 घंटे लग जाते हैं कभी कभी। जैसे वैसे तो 12 बजे बाद ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है, तो हो सकता है। तो ओवरऑल गाइज ये था आपका housing.com ऐप के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड से अकाउंट में ट्रांसफर करने का। मैंने ऑलरेडी बता दिया किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके थ्रू आपने देखा कि आपने 1% तो इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल गया FW100 यूज करके, और 1% आपको एज अ कैशबैक मिलेगा आपके वॉलेट में। अब यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलते हैं कि आपका ये 100% फ्री होगा बिकॉज आपको कैशबैक भी मिल गया और डिस्काउंट मिल गया। तो अब इसको ध्यान समझिए, देखिए डिस्काउंट मिल गया आपको जो इंस्टेंट, वो तो आपका प्रॉपर ठीक है, वो आपका अच्छा हुआ, लेकिन जो आपको जो कैशबैक मिलने वाला है आफ्टर ट्रांसफर वो आपके housing.com पे आएगा। अब आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं यहाँ पे कि आप इसको नेक्स्ट जो अपनी ट्रांजैक्शन है उसमें यूज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि आपकी केवल और केवल ये एक जो ट्रांजैक्शन है यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन उस पे FW100 कोड काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद आपको कैशबैक भी नहीं मिलने वाला। यानी कि जो आपको पहली बार आपने करा तो आपने अर्न कर लिया, दूसरी बार अगर आप जो करते हैं तो उसमें आपको हो सकता है 2-3% एक्स्ट्रा देना पड़े। चलिए आप वो अगर वॉलेट का मनी यूज कर लेंगे, लेकिन आपको 2-3% एक्स्ट्रा तो देना पड़ा, तो काइंड ऑफ वो अगर वॉलेट का जो मनी आप जो आपके वॉलेट में जो मनी आया है housing.com के, वो आप यूज कर पाएंगे या नहीं वो आपके ऊपर है। कि हो सकता है कि आप कुछ और housing.com पे जो सर्विसेज हैं उसमें यूज कर पाए तो एक अच्छी बात है, नहीं तो आई थिंक अगर आप अगेन इस पे ट्रांसफर करते क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक में तो आपके उसमें नुकसान ही होने वाला है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इसको कर सकते हैं ट्राई। मैंने ऑलरेडी सारी आप प्रोसेस आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ट्राई कर सकते। आई होप housing.com के बारे में मैंने आपको रियल रिव्यूज जो भी ऑनेस्ट रिव्यू होता था मैंने अपनी साइड से दिया आपको। बाकी ऑब्वियसली उसके बाद आपकी चॉइस है, जो अगर आप ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी चॉइस है, टोटली आपकी चॉइस। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी ऐसी अमेजिंग और ऐसी हिडन जो आपकी बातें होने वाली हर एक ऐप के बारे में, हर एक कार्ड्स के बारे में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेविंग्स।